जैसे लास्ट टू लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि भाई बीएमआर का मतलब क्या होता है, तो बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो उसी में मेटाबॉलिकल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, उसको कहा जाता है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। अब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है? जब भी हमारे बॉडी का कोई केमिकल या कोई ऑर्गन या फिर कोई ऑर्गन सिस्टम वो सही तरीके से काम नहीं करता है, तो फिर उसको कहा जाता है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। तो फिर ये जब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो जाता है तो फिर बॉडी के अंदर क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, तो पहले आपको देखने के लिए मिल सकता है थायराइड। अब थायराइड में भी दो कैटेगरी होती है, एक होता है हाइपरथायराइडिज्म, एक होता है हाइपोथायराइडिज्म। दूसरा आपको देख सकता है देखने के लिए डायबिटीज मेलाइटस, मतलब डायबिटीज की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तीसरा आपका लिपिड प्रोफाइल, मतलब आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल आपके ज्यादा हो सकते हैं। एक और आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है जो है यूरिक एसिड या गाउट की प्रॉब्लम ज्यादा होती है, या फिर हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर आपका ज्यादा रहेगा। इस तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम होती है और किसी किसी को पहले या तो बाद में ओबेसिटी भी इसके साथ में कनेक्ट रहती है। तो ये सब चीजें होने की वजह क्या होती है? ये सब चीजें होने की वजह जो मेन पाई जाती है वो होती है लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल का मतलब क्या होता है? लाइफस्टाइल का मतलब ये होता है कि सुबह उठते हो, रात को सोते हो, पूरे जिंदगी आप क्या क्या काम करते रहते हो, किस पैटर्न से काम करते रहते हो, सेम रूटीन आप जो अपना बना के रखते हो, उसको कहते हैं लाइफस्टाइल। अब लाइफस्टाइल के अंदर कुछ अच्छी लाइफस्टाइल भी होती है, कुछ बुरी लाइफस्टाइल भी होती है। अब अगर आपने अच्छे से अपनी लाइफस्टाइल को जिया है तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, पर अगर कोई भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आ रहा है तो उसकी मेन वजह होती है कि भाई आपने सही तरीके से जो काम बॉडी को करना चाहिए था वो करने नहीं दिया। आपने स्ट्रेस ज्यादा लिया, आपका ओबेसिटी लेवल बढ़ चुका है। क्यों बढ़ चुका है? क्योंकि लाइफस्टाइल अच्छी नहीं थी। तो बहुत सारी प्रॉब्लम बॉडी के अंदर आती है। तो अब इसके लिए आपको जो बताया गया है वो काम करिए। क्या काम है? कि भाई अपना सबसे पहले लाइफस्टाइल आप ठीक करिए। तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में जो जो बॉडी जा चुका है तो उसको वापस लाने के लिए सबसे पहले आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, और जो नीड है मतलब डाइट प्रोग्राम की, मतलब उसमें भी आपको ज्यादातर घर का खाना ही खाना है। घर का खाना खा के आप अपने बॉडी को अच्छा कर सकते हो। और अगर आपको ज्यादा जरूरत है कुछ इंफॉर्मेशन की तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट करिए, उससे आपको डाइट प्रोग्राम भी मिल जाएंगे, कंसल्टेशन भी मिल सकता है, और फिर आप अपना स्टार्ट करिए। थैंक यू। प्रेग्नेंट वुमन को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फर्स्ट मंथ से लेके 3 मंथ तक एक प्रॉब्लम होती है नोजिया। नोजिया मतलब वॉमिटिंग की। होने की वजह से उनको ये सिम्टम्स होता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? अगर आप मिल्क या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स या चीज, एग, अगर इस तरीके का अगर आप खाना ऐड करोगे फर्स्ट 3 to 6 मंथ, तो ये नोजिया का जो प्रोटीन का आपको, तो इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करिए 97123447। प्रेग्नेंट वुमन को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी
अस्सलाम वालेकुम। सारा, सनोबर जी, अस्मा मलिक जी, फरजाना जी जुड़ गए हैं। आज न्यू ज्वाइन किया है फरजाना जी ने। नसरीन शेख, अमरीन खीमानी जी, और रेहाना जी, परवीन जी, खुशनुमा खान, मुमताज और सना शेख। ओके। तो कल आपको मैंने जो बताया था वो बताया था कौन सी रोटी का आटा आपको मतलब खाने में खाना चाहिए। आज मैं आपको बताता हूँ कि कौन से फ्रूट्स आपको खाने हैं। आगे रमजान भी आ रहा है और किसी टाइम पे अगर आपको फ्रूट्स खाने हैं तो किस वक्त आप वो सब फ्रूट्स को खा सकते हो। 3 से 4 टाइम होते हैं फ्रूट्स खाने के, पहले मैं वो बता देता हूँ आपको। तो सबसे पहले आपको फ्रूट्स खाना है तो आप सुबह मॉर्निंग में भूखे पेट आप खा सकते हो, पहला टाइमिंग तो ये है। दूसरा टाइम है एक्सरसाइज करने के पहले। अगर आप किसी भी तरह की एक्सरसाइज करते हो तो वो एक्सरसाइज करने के पहले आप खा सकते हो फ्रूट, और एक्सरसाइज करने के बाद आप खा सकते हो फ्रूट। और एक लास्ट टाइम है कि जब भी आपको बहुत ज्यादा भूख लग रही है, बहुत ज्यादा भूख लगी है, कुछ खाने के लिए कुछ नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, उस वक्त आप खा लीजिए फ्रूट। जब उस टाइम पे आप फ्रूट्स खा लोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और वो एटलीस्ट कुछ गलत खाने से आप बच जाओगे। तो फ्रूट्स आप उस टाइम पे खा सकते हो। तो अब मैं बताता हूँ कि कौन कौन से फ्रूट्स आप खा सकते हो। तो उसका पूरा पीडीएफ मैं आपको बता देता हूँ, तो उसके हिसाब से आप समझ लीजिए। अब अगर किसी का कोई सवाल है तो पहले सवाल मुझे पूछ लीजिए। अगर कुछ डाउट्स क्वेरीज है, इमरजेंसी है, तो क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। उसके बाद फिर मैं आपका जो फ्रूट्स का टॉपिक है वो कंप्लीट कर देता हूँ। तो सारा, सना शेख, सीमा लहरी, किसी का कोई सवाल है आपका? फरजाना जी, आपका कोई सवाल? आज आपका फर्स्ट डे है। आज सुबह में कंसल्टिंग हुई थी आपकी, ज्वाइन किया है आपने। हेलो। जी फरजाना जी। हाँ, वो जो टेबलेट है रात को लेने वाली वो आज से स्टार्ट करनी है। जो विटामिन डी की गोली दी थी अश्व आपको? अश्वगंधा। अश्वगंधा, हाँ अश्वगंधा आप ले लीजिए। 10 बजे का टाइम मैंने बताया था आपको। अभी आप मीटिंग हाँ के हाँ। बाद ले सकते हो। ओके। ठीक है। और कोई सवाल? नो नो, बस। ठीक है, अच्छे से फॉलो करो। आज आपने खाना खाया है, फोटो डालना स्टार्ट कर दिया है, बस स्टार्ट करिए। अब कल से और आगे प्रोग्रेस पता चलेगी। और मंडे के दिन मैं आपसे फिर मिलता हूँ, मंडे मॉर्निंग 8 o'clock। इंशाल्लाह। ओके। सना, आपका कोई सवाल है? चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का। सर, हाँ बोलिए मैडम। ये जो बॉयल जो एग खाते हैं तो उसमें जर्दी खा सकते हैं उसमें? देखिए, बॉइल एग जो खाते हैं ना, तो उसमें जो पूरा बॉइल एग है ना, वो हमें जी जी। पूरा ही खाना है। अच्छा अच्छा। अब आपके दिमाग में और लोगों ने बताया होगा कि भाई सिर्फ सफेद वाला खाना चाहिए, हाँ, जर्दी और तो खाना। येलो पोर्शन फैट होता है। हाँ, तो अब ये सवाल पहले चलो मैं ले लेता हूँ, आया है तो फिर उसके जी। बाद मैं आपको आगे का टॉपिक समझाता हूँ। तो अच्छा। सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि एग जो होता है उसके अंदर दो चीजें होती है, 3 चीजों में से। अब वो 3 चीजें क्या होती है और 2 चीजें क्या होती है, तो समझ लीजिए कि जो भी खाना होता है वो खाने के अंदर, पूरी दुनिया में जो भी खाना है वो 3 किस्म का खाना है। एक का नाम है कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरे का नाम है प्रोटीन, और तीसरे का नाम है ऑयल एंड फैट। तो जब आप 3 खाने खाते हो तो 3 खाने में एक खाना है ना आपको नुकसान करता है। अब वो नुकसान कर सकता है आपको, या तो कार्बोहाइड्रेट नुकसान कर सकता है, या फिर आपको दूसरा वाला खाना ऑयल और फैट जो है वो आपको नुकसान कर सकता है। अब कार्बोहाइड्रेट्स में क्या नुकसान करता है? कार्बोहाइड्रेट्स में नुकसान ये होता है आपको कि जब आप
जरूरत से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खा लेते हो और बॉडी को जरूरत नहीं होती है। अब डिपेंड करता है कि आपके अंदर बॉडी के कितने मसल्स हैं, कितना काम है आपका, आपका एक्टिविटी लेवल क्या है पूरे दिन का, आप कितना काम करते हो, एक्सरसाइज करते हो नहीं करते हो। आपकी एज अगर कम है तो आप खा सकते हो कार्बोहाइड्रेट, अगर आपकी एज ज्यादा है तो आपको फिर कम खाना पड़ेगा। जब आपकी एज कम थी तो जो भी खाना खाते थे वो डाइजेस्ट हो जाता था, आप काम बहुत ज्यादा करते थे। और अभी जब आपकी एज बढ़ चुकी है तो वो एज बढ़ने के बाद क्या हो रहा है कि आपके जो मसल्स हैं, उठना बैठना कामकाज करना, वो नहीं हो पाता है। तो कार्बोहाइड्रेट भी नुकसान करता है। और बात करें ऑयल और फैट की, तो जितने भी वेजिटेबल ऑयल हैं, सारे वेजिटेबल ऑयल आपके हार्ट को, ब्रेन को, लंग्स को, सारे ऑर्गन को, पूरे बॉडी को, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को, जितने भी वेजिटेबल ऑयल है वो बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं। तो जितना भी अभी आपने सनफ्लावर ऑयल खाया होगा, पामोलिन तेल यूज किया होगा आपने, या कॉर्न ऑयल लिया होगा, या फिर आपने सरसों का तेल मान लीजिए अगर यूज किया है जरूरत से ज्यादा एक ही जैसा क्वांटिटी में, या फिर आपने बहुत ज्यादा यूज किया है सफोला ऑयल, तो ये सब जो भी मार्केटिंग आपको देखने के लिए मिलती है वो मार्केटिंग जो है नुकसान करती है पूरे डैमेज ब्रेन को। अब वो क्या होता है कि आप सब देखते हो, फिर आपका पड़ोसी भी वही खाना खा रहा होता है, आपके जो रिश्तेदार होते हैं वो भी खाना खाते हैं, और डॉक्टर्स के पास जाते हो तो डॉक्टर्स भी कभी रिकमेंड कर देते हैं, तो उसमें आप सब लोग फंस जाते हो। तो आपके बॉडी को ऑयल और फैट जो होता है वो नुकसान करता है। अब जैसे कि ट्रांस फैट, जितनी भी आप मायोनीज खाते हो तो वो मायोनीज के अंदर जितना भी ट्रांस फैट होता है, हाइड्रोजनेटेड फैट होता है, वो आपके बॉडी को नुकसान करता है। तो जितना भी आप खाना बाहर का खाते हो वो सारा खाना आपको डैमेज करता है, क्योंकि उसके अंदर होता है ट्रांस फैट, और ट्रांस फैट आपकी बॉडी को करता है नुकसान। तो मेरी एडवाइस क्या होती है, सब लोगों को मेरी एडवाइस होती है कि आप कार्बोहाइड्रेट्स भी मत खाइए, और आप सब लोग ऑयल और फैट भी मत खाइए, ये सब जो है अनहेल्दी है। अब कार्बोहाइड्रेट्स में कुछ चीजें हैं जो आप खा सकते हो, वो आपको खानी है, और ऑयल और फैट के अंदर भी कुछ चीजें हैं वो आप खा सकते हो, वो डेली बेसिस पर खाइए। तो क्या होता है, ज्यादातर लोग क्या खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, और ज्यादातर खाने में क्या खाते हैं, ऑयल एंड फैट, दो चीजें खाई जाती है। तीसरी चीज जो है वो है प्रोटीन। अब प्रोटीन तो खाई नहीं जाती। आप सब लोग जो इतना बीमार हुए हो ना, मोटापा बढ़ाया है ना आप सब ने, तो आप सब लोगों ने प्रोटीन की अगर हम बात करें तो प्रोटीन आपने खाया नहीं है। खाया है तो आपने 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, इतना आपने प्रोटीन सिर्फ खाया है। और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो प्रोटीन आपको 1 किलो अगर आपका वजन है तो 1 किलो वजन में आपको 1 ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए। अब अगर मान लीजिए किसी का 80 किलो अगर वजन है, बॉडी वेट 80 किलो है उसका, तो पूरे दिन के अंदर सुबह उठता है रात को सोता है तब तक उसको 80 ग्राम प्रोटीन खाना है। अब जब वो 80 ग्राम प्रोटीन खाएगा तो उसके बॉडी के अंदर सारे काम काज होते जाएंगे। और जब आप प्रोटीन खाना शुरू करते हो खाने के अंदर तो ऑटोमेटिक आपकी भूख लगना बंद हो जाती है, और आपको ज्यादा लेवल पे कोई भी तकलीफ नहीं होती है। क्योंकि आपने प्रोटीन अगर खा लिया तो तीन चीजें खानी थी, उसमें से प्रोटीन खा लिया, तो अब बचता है कार्बोहाइड्रेट, ऑयल एंड फैट। तो ऑयल और फैट आप खाओगे, कार्बोहाइड्रेट आप ज्यादा नहीं खा पाओगे। तो अब जो सवाल था हमारा एग वाला, कि भाई एग्स के अंदर येलो भी होता है और उसके अंदर व्हाइट भी होता है, तो ज्यादातर लोग रिकमेंड करते हैं कि एग का व्हाइट पोर्शन आपको खाना चाहिए। अब ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि एग्स के अंदर सबसे पहले तो एक फायदे की बात यह है कि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट जो है
बिल्कुल भी नहीं होता है, जीरो कार्बोहाइड्रेट होता है। अब मान लीजिए अगर आप गेहूं की रोटी अगर खाते हो, तो गेहूं की रोटी में क्या होता है कि गेहूं के रोटी में 100 ग्राम अगर आप आटा लेते हो, तो 100 ग्राम आटे के अंदर आपको 90 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिलता है, 2 ग्राम आपको उसके अंदर फैट मिलता है, और उसके अंदर आपको 2 से 8 ग्राम उसके अंदर आपको प्रोटीन मिलता है। तो उसके अंदर कम मात्रा में गेहूं के अंदर प्रोटीन है, और ज्यादा मात्रा के अंदर क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है। और जब आप खाते हो सलाद, मान लीजिए टोमेटो, ककुम्बर, कैबेज, जब आप ऐसा खाना खाते हो, तो उसके अंदर क्या है, 100 ग्राम अगर आपने ककुम्बर लिया, तो 100 ग्राम ककुम्बर के अंदर 90 ग्राम तो सिर्फ पानी है, 2 से 3 ग्राम उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स है, बाकी का उसके अंदर फाइबर है, और उसके अंदर बिल्कुल नहीं है प्रोटीन, और बिल्कुल नहीं है फैट। तो जब भी लोग डाइट प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, तो वो सब लोग क्या करते हैं, सूप और सलाद वाला डाइट यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, और क्या करते हैं, एग्स खाना स्टार्ट कर देते हैं। अब एग्स के अंदर जो होता है कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होता है, एग्स के अंदर दो चीजें ही होती है, एक का नाम है प्रोटीन और दूसरे का नाम है फैट। तो जब आप 1 एग खाते हो, तो उसके अंदर 6.5 ग्राम, 6.5 ग्राम होता है प्रोटीन, और उसके अंदर होता है 6.5 ग्राम फैट। तो 1:1 के रेशियो के अंदर एग्स के अंदर फैट होता है और प्रोटीन होता है, तो 1:1 के अंदर तो बिल्कुल भी कार्बोहाइड्रेट नहीं है। और जब आप गेहूं की रोटी खाते हो, तो गेहूं की रोटी में समझ लीजिए 10 ग्राम होता है प्रोटीन, और उसके सामने 90 ग्राम होता है कार्बोहाइड्रेट। मतलब क्या हुआ, 1 ग्राम प्रोटीन के सामने 10 ग्राम क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स। 1 ग्राम के सामने 9 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, तो इतना बॉडी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो इसलिए आपको क्या है कि कार्बोहाइड्रेट्स को कम खाना है, ज्यादा नहीं खाना है। अब दूसरी बात क्या आती है कि भाई अंडा अगर आप एग्स खाते हो, तो उसके अंदर क्या है कि उसके अंदर ज्यादा मात्रा में फैट है, उसके मात्रा में क्या है, बॉडी मतलब खाओगे अगर तो बॉडी को क्या मिलेगा, उसके अंदर मिलेगा आपको फैट। तो अब लोग क्या समझते हैं ज्यादातर कि मुझे चर्बी को अगर कम करना है ना, मुझे फैट लॉस करना है ना, तो मुझे अपने खाने के अंदर घी, बटर, चीज, मलाई, क्रीम, मतलब फैट अगर कम करना है, तो ये फैट खाना नहीं है। तो ये सबसे गलत बात है। अगर आप फैट नहीं खाओगे, तो आपका फैट बढ़ेगा, और अगर आप खाने के अंदर फैट खाओगे, तो आपका फैट कम होगा। तो आप सब लोगों ने डाइट प्रोग्राम मुझसे जो लिया है, उसके अंदर मैंने क्या किया है, उसके अंदर मैंने आप सब लोगों को खाने के अंदर क्या दिया है, घी दिया है, बटर दिया है, चीज क्यूब दिया है, मलाई दी है, क्रीम दिया है, कोकोनट ऑयल दिया है। ऐसी चीजें मैंने आपके खाने के अंदर आपको दी है। तो जब आप ऐसा खाना खाते हो, तो आपके बॉडी के अंदर फैट जाता है, और फैट जाने से बॉडी फैट की डिमांड जो है वो कम कर देता है, और बॉडी उसमें से फैट को पिघालना स्टार्ट कर देता है। और ऐसे ही आप सब लोग खाना मत शुरू कर देना फैट। एक टाइमिंग पीरियड होता है फैट खाने का, और एक प्रोसेस होती है, उस टाइम पे ही आपको उस तरीके से खाना होता है। तो समझ बहुत जरूरी होती है, गाइडेंस बहुत ज्यादा नीड होती है। और दूसरा रीजन क्या होता है, एक रीजन हुआ कि भाई एग्स के अंदर फैट होता है, तो फैट नहीं खाना है, तो येलो पोर्शन आपने हटा दिया, तो सिर्फ क्या बचा, व्हाइट पोर्शन। और व्हाइट पोर्शन जो होता है, ना तो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होता है, ना ही उसके अंदर होता है फैट। और जो येलो पोर्शन होता है, येलो पोर्शन के अंदर प्रोटीन भी होता है, फैट भी होता है, बस उसके अंदर नहीं होता है कार्बोहाइड्रेट्स। तो जब मैं आपको टॉपिक लूंगा, तो उसमें बताऊंगा कि भाई कौन कौन सी चीजों में क्या क्या होता है, और कौन कौन सी चीजों में विटामिन और मिनरल होते हैं एक एग के अंदर। तो उसका एग का एनाटॉमी में बताऊंगा आपको, एग एनाटॉमी।
तो हर चीज की मैं एनाटॉमी अब स्टार्ट करने वाला हूँ जल्दी से। तो एक एक चीज को हम पकड़ेंगे और एक एक चीज को मैं आपको बताऊंगा कि ये वाली चीज जो आप खाते हो, तो ये वाली चीज के अंदर इतनी इतनी चीजें आपको मिलती है। तो जितनी भी पॉपुलर चीजें हैं जैसे कि राइस है, फिर गेहूं है, बाजरा है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, मिल्क है, पानी है, घी है, बटर है, चीज है, जब ऐसी चीजें आप खाने में खाते हो तो आपको पता होना चाहिए कि जो मैं खाना खा रहा हूँ वो खाने के अंदर मुझे क्या क्या चीजें मिल रही है। तो आपको अंदाजा आ जाएगा सारी चीजों का। तो एक तो फैट की वजह से लोग एग नहीं खाते हैं, दूसरा रीजन है उसके अंदर होता है कोलेस्ट्रॉल। तो ज्यादातर डॉक्टर्स क्या बोलते हैं कि भाई आपको कोलेस्ट्रॉल हो गया है तो बिल्कुल भी नॉनवेज मत खाना, एग बिल्कुल मत खाना। और पिछले 9 सालों से 9 साल मुझे हो चुके हैं कि जिस भी बंदे को कोलेस्ट्रॉल है वो हर कोलेस्ट्रॉल वाले बंदे को मैंने जो नहीं खाना था वो सब खिलाया है और उसका जो मेडिकल कंडीशन था उसको अच्छा किया है। पर वो मुझे पता है इसलिए मैं आपको खिला पाता हूँ, और जो लोग मना करते हैं उन लोगों को नहीं है पता, तो इस वजह से वो नहीं एडवाइस करते हैं। और ये सही बात है कि अगर आपको पता नहीं है तो फिर आप एडवाइस मत करो। पर अगर आपको पता ही नहीं है तो आपको पता लगाने की जरूरत है। जब तक आप पता नहीं लगाओगे तो फिर आप गलत नॉलेज देते रहोगे और वो गलत नॉलेज की वजह से बहुत सारे लोगों को तकलीफ होती है। तो 1950 से ये सिलसिला चला आ रहा है। मैंने पिछले 20 दिन पहले भी मैंने टॉपिक लिया था कि भाई पूरा क्या सिस्टम है गेहूं का और कार्बोहाइड्रेट्स का और कोलेस्ट्रॉल का और डायबिटीज का। तो ये चीज मैंने आपको 20 दिन पहले आज से समझाई थी। तो आज जो टॉपिक था मैडम का कि भाई ये एग में क्या खाना है, तो जब चिकन ने पूरा एग दिया है तो आपको पूरा एग ही खाना है। अगर आपको हाफ एग खाना होता तो चिकन ने हाफ एग ही दिया होता। तो और ये तो जब से चिकन बनी है तब से वो एग देती आ रही है और तब से लोग खाते आ रहे हैं। जब भी गर्मियों का सीजन आता है बस एक ही चीज आपको जानने के लिए मिलती है कि अभी इसमें चिकन में एग में बीमारी आ गई है, अब आपको खाना बंद कर देना है। हर साल ये सिलसिला चलता है। जब रेट्स बढ़ गए होते हैं रेट्स को घटाना होता है, या जब रेट्स घट गए होते हैं उसको बढ़ाना होता है। डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से सेट करना होता है। तो पूरा ये इकोनॉमी लेवल पे पूरा सिस्टम सेट है। आपको पता नहीं चलेगा कि भाई मार्केट में क्या चीजें चल रही है, वो सब चीजें आपको पता नहीं चलती है। और पूरा सिस्टम चलता है और वो लोग चला रहे हैं और सिस्टम चल रहा है। तो मेरी एडवाइस आप सब लोगों के लिए है कि जो भी आप खाना खा रहे हो, जो मैं आपको बता रहा हूँ और जो आप समझ के खा रहे हो, तो वो सारी चीजों का आप यूज करते रहिए कि जिससे आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। तो एग्स का टॉपिक हुआ यहाँ पर कंप्लीट। और इन डिटेल में वापस से मैं जब एग एनाटॉमी लूंगा तब आपको मैं बताऊंगा, पनीर की एनाटॉमी लूंगा और सारे खाने की मैं एनाटॉमी स्टार्ट करूंगा। एनाटॉमी का मतलब क्या होता है कि भाई जो चीज हम खा रहे हैं उस चीज के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, तो ये चीज सारी आपको समझनी पड़ेगी। तो अब मैं आपको लास्ट बता देता हूँ कि कौन से फ्रूट्स आपको खाने चाहिए। और रमजान भी आ रहा है, सब लोग एक्साइटेड हैं कि सर खाने के अंदर क्या दोगे रमजान में और क्या मिलने वाला है। तो उसके लिए अभी आपको मैं बता देता हूँ, उस हिसाब से आप उसको समझ लीजिए। तो फ्रूट्स की लिस्ट तैयार है, ये आपको सब पीपीटी आपको मिल जाएगी और ये सब चीज आप खाना स्टार्ट कर सकते हो। अब आप खा सकते हो एप्पल। और ये बात मैं बता दूं आपको कि भाई ये खा सकते हो, मैंने ऐसा नहीं बोला है कि ये आपको खाना है। आपको तो याद रखो जो आपके डाइट प्रोग्राम के अंदर चीजें मिली है, लिख के दी गई है आपको, आपको वही खाना खाना है। ये एक जनरल नॉलेज है, आप इसको समझ लीजिए। अगर आपको खाना है तो वो खाने का एक टाइम होता है, तब आप ये चीजों को खा सकते हो। तो पहला कौन सा फ्रूट है जो आप खा सकते हो?
वो है एप्पल। एप्पल आप खा सकते हो, आपकी बॉडी को फायदा करेगा। और क्या टाइमिंग है, कैसे है, वो पूरा उसका सिस्टम है। खाना खाने के पहले, एक्सरसाइज के पहले, एक्सरसाइज के बाद ज्यादा भूख लगी है तब। दूसरा फ्रूट है बनाना। तो आप बनाना भी खा सकते हो। बनाना में कितना बनाना खाना है और कितना एप्पल खाना है, तो इतना जो ये है ना, पूरे एप्पल में से इतना, बस आपको इतना ही खाना है, ज्यादा नहीं खाना है। एप्पल से कोई पेट नहीं भरना है आपको कि ये मेरे रोटी की जगह मेरा एप्पल जगह ले लेगा, या फिर मेरा लंच की जगह पे मेरा फ्रूट जगह ले लेगा। ऐसा नहीं है। आपको जो खाना खाना है वो खाना ही खाना है। ये एडिशनल है। तो आप जबान को अच्छा करने के लिए, आपके माइंड को अच्छा करने के लिए, ब्रेन को अच्छा करने के लिए, टेस्ट चेंज करने के लिए आप इतना फ्रूट खा सकते हो। बनाना खाना है तो बनाना ये रहा, बस इतना ही खाना है। सब बनाना जितने, सब नहीं खाने हैं। दूसरा, ड्रैगन फ्रूट खा सकते हो आप। तो ड्रैगन क्या है, विटामिन सी है इसके अंदर। और ज्यादा इसके अंदर क्या होता है कि जिन लोगों को प्लेटलेट्स के पॉइंट कम होते हैं, प्लेटलेट्स क्या होता है, खून के अंदर एक चीज को दूसरी चीज को पकड़ के रखता है। तो जिन लोगों के प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, उन लोगों को मैं खाने के लिए रिकमेंड करता हूँ कि आप ड्रैगन फ्रूट खाइए और कीवी खाइए। तो जब ये चीज खाते हो तो उससे फायदा आपको मिलता है। और यहाँ पर जानबूझ के रखा गया है ये वाला जूस का ग्लास, और यहाँ पर रखा गया है कीवी के जूस का ग्लास। तो आप सब लोगों को किसी भी किस्म का जूस नहीं पीना है। आपको बस खाना है पूरा फ्रूट। पूरा फ्रूट खाओगे तो उससे क्या होगा कि आपकी दांतों को प्रैक्टिस होगी, जबान को प्रैक्टिस होगी, सलाइवा रिलीज होगा। आपके जो पेट है, पेट के अंदर पूरा सिस्टम उसको डाइजेस्ट करेगा। और डाइजेस्ट करने के बाद क्या होगा, आपको पूरा सिस्टम एनर्जी यूज होगा। तो आपको कभी भी जूस नहीं पीना है। और मौसम्बी खानी है आपको। स्वीट लाइम तो आप इतना खा सकते हो बस, उससे ज्यादा नहीं। पाइनएप्पल आप खा सकते हो। पाइनएप्पल में कितना खाना है, बस इतना खाना है। पूरा पाइनएप्पल मत खा जाना। एक पर्सन मुझे मिला था, मैंने बोला फ्रूट खा सकते हैं। मैं क्या, हाँ आप फ्रूट खा सकते हो। प्लस 2 किलो फ्रूट खा सकता हूँ मैं। मतलब लॉजिकल भी उनका मतलब आंसर इलॉजिकल होता है कि 2 किलो फ्रूट, मतलब वो बोलना क्या चाह रहा है उसको वही समझ में नहीं आ रहा क्लाइंट को। थोड़ा सा खाना खाना है आपको बस। इतना खा लीजिए, 2 पीस खा लिए, आपका काम कंप्लीट हो गया। तो सीमा जी, समझ में आ रहा है आपको? आप जो फ्रूट सलाद बनाते हो, तो जितना हो सके फ्रूट सलाद भी कम से कम खाइए, ज्यादा मात्रा में नहीं खाना है। फिर ऑरेंज खा सकते हो। तो वापस ग्लास रखा है मैंने ऑरेंज जूस का, नहीं लेना है आपको, सिर्फ बस इस तरीके से ऑरेंज को खा लीजिए। और क्या ले सकते हो, स्ट्रॉबेरी ले सकते हो आप। स्ट्रॉबेरी का फायदा है आपको। तो स्ट्रॉबेरी में भी नो जूस, बस 1-2 स्ट्रॉबेरी आप खा लीजिए। और वाटरमेलन, तो वाटरमेलन में भी जूस नहीं पीना है आपको। वाटरमेलन में बस ये इतना खा सकते हो, 200 ग्राम जितना ये रहा बस। तो फिर ज्यादा ही ज्यादा मत खा लेना, क्योंकि जब रोजे का टाइम होता है तो पानी पीने का ज्यादा मन करता है, जबान सूख रही होती है, और कुछ हैवी फूड खाने का मन नहीं करता है, चक्कर आ रहे होते हैं रोजे में, तो फटाफट फटाफट फ्रूट्स खा लेते हो नहीं। और आपको खजूर खानी है। और खजूर में भी इतनी सारी खजूर मत खा लेना। ज्यादातर लोग क्या होते हैं, उम्रा करने जाते हैं, हज करने जाते हैं, या फिर फेस्टिवल्स आते हैं, और जब रमजान का टाइम आता है तो भर भर के खजूर खाते हैं। और क्या बताते हैं, सर नबी खाते थे ना खजूर, और वो तो बहुत होता था। तो वो खाते थे, वो 1-2 खजूर खाते थे कि 5 खजूर खाते थे। पूरे दिन वो फास्टिंग करते थे, रोजा रखते थे पूरा दिन। और अभी जो उस टाइम पे खाना खाया जाता था और अभी जो खाना खाया जा रहा है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। आप खुद देख सकते हो कि आज से, जब आप बच्चे थे, आप रमजान में क्या खाना खाते थे, और आज के तारीख में जब आपको रमजान का इफ्तारी का टाइम होता है, आप कितना कुछ खाते हो। तो ये सब चीजों की समझने की जरूरत है। इसमें से बस आप एक खजूर खा सकते हो बस। और दूसरा, लेमन। अब लेमन में भी ये पूरा लेमन नहीं, आधा लेमन नहीं, आधे का आधा। तो आधे का आधा आप लेमन जूस आप पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हुआ फ्रूट का लिस्ट। ये बहुत जल्दी आपको पीपीटी जो है मिल जाएगी रमजान के पहले। और अब किसी का कोई सवाल है
तो आप मुझे सवाल पूछ लीजिए। हेलो सर। यस मैम। वो मिल्क पी सकते हैं? हाँ, मिल्क आप पी सकते हो, मिल्क में कोई दिक्कत नहीं है, और उसका भी एक टाइमिंग है और उसका भी एक क्वांटिटी है। आपकी अच्छा। बॉडी के हिसाब से स्पेशली अगर मैं बताऊं तो हम्म। आप 150 ml टू 200 ml तक मिल्क पी सकते हो सोने के पहले, या फिर भूखे पेट जब मॉर्निंग में उठते हो तब। तो हाँ। और ओके। आपको जो मैंने कॉफी दी है ना, जी जी। तो वो कॉफी में दूध मत डालना, जी 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 हाँ। खाली गर्म पानी डालना है। वो नहीं डालना कॉफी के जी अंदर हाँ। जो मैंने कॉफी बनवाई है उसके हाँ अंदर वो वीडियो स्टीविया भी देखा था डली सर है। मैंने, हाँ। हम्म। उसके अंदर जी स्टीविया भी डली हुई है, उसके अंदर दूध का पाउडर भी है, उसके अंदर प्रोटीन भी है, विटामिन मिनरल सब चीज है। तो वो कॉफी के अंदर सब चीज डला रखी है। इसलिए अच्छा जब अच्छा। आप सब लोग कॉफी पीते हो तो कॉफी पीने के बाद आपको भूख नहीं लगती है। तो हम्म। ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है, और ये सब चीजों से आपको फायदा मिलेगा। तो मैडम आप दूध पी सकते हो 150 से 200 ml जितना बस। अच्छा, ओके सर। और बाद में ओके सर। एक टॉपिक लेने वाला हूँ बाद में, उसमें मैं बताऊंगा कि भाई दूध के अंदर क्या क्या चीजें होती है और वो दूध आपको कब फायदा करता है, और दूध का भी एडवांस वर्जन क्या अवेलेबल है, वो अच्छा आपको सब पता चल जाएगा। अच्छा बोलिए सर। परवीन जी। जी। सर अब किसी रमजान का सवाल। में कॉफी किस तरह से लें? सहरी में या इफ्तारी के बाद? सहरी में भी रहेगी और इफ्तारी में भी रहेगी। शहरी में भी लेनी है, इफ्तारी में भी लेनी है। इफ्तारी में क्यों लेनी है कि आपके एनर्जी लेवल डाउन हो गया होगा, तो वो एनर्जी लेवल को बढ़ाने के लिए आपको कॉफी पीना है। और जब आपको शहरी में पीना है तो शहरी में जो काम करना है वो अलर्टनेस, जो सुबह 4:30-5 बजे का टाइम जो होता है, आंख खुलती नहीं है और दिमाग रेडी नहीं होता है, उस वक्त आपको कॉफी को पीना है। तो CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो आपका दिमाग है, वो कॉफी पीने के बाद एक्टिवेट होता है। ओके। और कुछ परवीन जी पूछना है? सर नहीं सर, अभी तो नहीं। बस करते रहो अच्छे से फॉलो, वेरी गुड। बोलिए सारा। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि डाइट करना है तो चावल बंद कर देना चाहिए, उसके अंदर फैट होता है, तो ऐसा क्यों होता है सर? देखिए, चावल के अंदर कभी भी फैट नहीं होता है, और चावल जब आप खाते हो वो चावल कन्वर्ट होता है ग्लूकोज के अंदर, और वो ग्लूकोज आपका जो पूरा बॉडी है उसको वो यूज करता है, और वो यूज करने के बाद जो एनर्जी बच जाती है वो बची हुई एनर्जी का फैट बनता है। तो लोग आपको जो बोलते हैं चावल नहीं खाना चाहिए, वो इसलिए बोलते हैं शायद आप और भी कुछ चीजें खाते होंगे वो खाने के अंदर। तो चावल खाने से फैट नहीं बढ़ता है, चावल खाने से ऊपर से फैट घटता है। पर वो आपको पता होना चाहिए कि चावल खाना कितना है। आप पूरे दिन में 200 ग्राम अगर चावल खाओगे तो आपका फैट बढ़ जाएगा, पर पूरे दिन के अंदर आप 25 से 50 ग्राम चावल खाओगे। और वो चावल खाने का भी तरीका है, वो चावल को आपको सलाद और सब्जी के साथ में विथ दही और कर्ड, आपको बटर मिल्क के साथ में खाना है। तो वो तरीका है, हर चीज आपको फायदा करती है और हर चीज आपको नुकसान भी करती है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ, जल्दी समझ जाओगे। कि जो बारिश का जो पानी होता है ना, बारिश का पानी से कीचड़ होता है, तो पानी कीचड़ करता है। और वही पानी जो है, पानी जब कीचड़ को साफ करनी होती है तो पानी से ही वो कीचड़ साफ होती है। पर आपको पता होना चाहिए किस तरीके से यूज करना है। तो वो तरीका आपको पता नहीं होता है, तो वो तरीका ढूंढने के लिए, सीखने के लिए आप सब लोग मेरे पास आए हैं। तो मैं आपको क्या करता हूँ, मेथड सिखाता हूँ, तरीका सिखाता हूँ, एक पूरा सिस्टम देता हूँ आपको मैं। और कोई सवाल सारा? नहीं सर। ठीक है, और कोई सवाल किसी का? सनोवर जी आपका कोई सवाल, कैसी है तबीयत?
अल्हम्दुलिल्लाह सर, अच्छी है। अब धीरे धीरे अच्छी होती जाएगी, बस बॉडी अभी जी धीरे सर। धीरे एक्टिव हो जाएगा। और ये तबीयत से मुझे याद आ रहा है कि जी सुपर कंपेंसेशन का मतलब क्या होता है कि आपने न्यूज के अंदर देखा होगा कि जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो किसी को चोट लग जाती है या कोई उस एक्सीडेंट के अंदर मर जाता है, तो गवर्नमेंट कंपेंसेशन डिक्लेयर करती है कि भाई किसी को अगर चोट लग गई है तो उसको हम 10,000 रुपए देंगे, और अगर जी सर। कोई बंदा मर गया है तो उसकी फैमिली को हम 5 लाख या 10 लाख रुपए देंगे। तो जी कंपेंसेशन मतलब मुआवजा दिया जाता है कि भाई अब आपके पास कुछ अवेलेबल वो चीज नहीं है, तो उसके बदले में आप कंपेंसेट हम करके ऐसे देते हैं। तो उसी तरीके से हमारा जो बॉडी है, जब वो उसे बुखार, सर्दी, खांसी, ऐसी जब कोई तकलीफ होती है तो बॉडी देखता है कि भाई इसका कितने लेवल पे इसको तकलीफ हुई है। तो बॉडी क्या करता जी है, फिर अपने बॉडी को इतना मजबूत बनाने की कोशिश करता है कि अब अगर अगली बार अगर इसे सर्दी खांसी इतने पॉइंट की हुई तो वो मैं बर्दाश्त इसे करा दूंगा, इसे कोई दवा खाने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। तो उसको बोलते हैं सुपर कंपेंसेशन। तो जितना जी अभी आपका तबीयत खराब हो रहा है ना, उतना तबीयत आपका जब अगली बार अब इतना कोई तबीयत खराब होगा तो उसको आप बर्दाश्त आराम से कर पाओगे। तो वो पूरा जी सर। सिस्टम समझ में आपको आएगा, तो इम्यून सिस्टम आपका बहुत पावरफुल हो जाएगा। चलिए, और किसी का कोई सवाल है? ये सर मैं पूछ सकती हूँ? बोलिए बोलिए। सर बनाना का ऐसा सुना है कि बनाना अगर खाली पेट को सुबह को खाते हैं तो वेट लॉस होता है, और आफ्टर लंच डिनर खाने के बाद खाते हैं तो गेन होता है, ये सच है? हाँ सही बात है ना, आपको मैंने बताया तो है। फ्रूट्स कभी भी खाना खाने के बाद तो फ्रूट कभी कोई खाने ही नहीं है। तो अगर आपने खाना खाने के बाद अगर फ्रूट खाया तो जो खाना पहले खाया है वो वाला खाना एनर्जी में जाएगा, और जो बाद में जो रह गया है फ्रूट, वो एनर्जी देने के लिए रेडी ही नहीं है क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। तो वो वाला खाना क्या होगा, वो वाला खाना एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा फैट के अंदर। अगर वही फ्रूट अगर आपने पहले खा लिया तो वो वाला फ्रूट जो है आपको एनर्जी दे देगा, और वो फ्रूट जब एनर्जी दे देगा तो एनर्जी यूज कर लेगा बॉडी, तो एनर्जी की जरूरत ही नहीं होगी, दूसरा खाना आप खाओगे ही नहीं। तो सर सिंपल सा स्पेशली बनाने के लिए ऐसा सुना है। बनाने के लिए स्पेशल नहीं है, ये हर फ्रूट के लिए है। आप बनाना से वेट गेन होता है ऐसा नहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बस वो एक तरीका होता है। तरीका अगर सेट हो जाता है तो वो बंदा वो चीज को करने लग जाता है। फिर वो चीज को एक जना, दो जना, 5 जने, 10 जने, 1000 जने जब करने लग जाते हैं तो वो चीज एक थियोरी बन जाती है। और वो थियोरी जब बन जाती है तो काम होने लग जाता है, सब उसको फॉलो करने लग जाते हैं। बच्चों का भी ग्रोथ नहीं होता ना, तो मोस्टली लोग यही बोलते हैं कि बनाना खिलाओ तो जल्दी वजन बढ़ेगा उसका, ऐसा। ऐसा कुछ नहीं होता है। और फ्रूट जो है ना, मीठी चीजें होती है, मीठी चीजें सब अच्छी लगती है और ऑटोमेटिक वो ग्रोथ करती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप बिंदास रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और सब जो भी मिथ्स है वो सब मिथ्स को आपको क्लियर करने हैं। और कोई सवाल? सर बोलो सारा। ऐसा भी बोलते हैं कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, तो उसमें फिर कुछ लोग पूरा एप्पल एक दिन में खाते हैं नाश्ते में, और फिर कुछ नहीं खाते, तो वो सही है? ऐसा कुछ नहीं है, आपको एप्पल खाना है तो खाइए। अगर आप एक वड़ा पाव खाओगे और एक एप्पल खाओगे तो उसकी वड़ा पाव की जगह पे एप्पल बहुत लाख गुना अच्छा है। आप जूस पियोगे और उसकी जगह पे एप्पल खाओगे तो एप्पल बहुत अच्छा है। आप आइसक्रीम खाओगे और एप्पल खाओगे तो उसकी जगह पे एप्पल अच्छा है। तो जब अगर जी आप एप्पल खा लोगे तो एप्पल खाने के बाद आप कोई दूसरा और खाना नहीं खा पाओगे, तो इसलिए कहा जाता है। जी सर। तो फरजाना जी, आपको ओके। आज समझ में आया जो मीटिंग ली हमने? फरजाना खीमानी जी। जी सॉरी, बोलो सर।
फरजाना जी, आज समझ में आया मीटिंग में आपको? हाँ। तो इसी तरीके से रोज मीटिंग रहती है, आपको रोज रात को ज्वाइन होना है, और ये मीटिंग के अंदर आपको सारी बातें बताई जाएगी कि आपको जो भी तकलीफ होती है, इतना सारी तकलीफें हुई है, वो सारी तकलीफों का सॉल्यूशन आपको मिलता जाएगा। ओके। ठीक है, थैंक बोलिए मेरा यू। सवाल नसरीन है, जी। बोलिए नसरीन जी। मैं एग खाती हूँ सुबह में, या बॉईल या फ्राई, मेरे को गैस करता है। वो गैस होने का रीजन क्या होता है कि खाली एग खा के देखो आप, उसके साथ में और कुछ मत खाओ, फिर चेक करो 2-3 दिन तक गैस होता है कि नहीं होता है। अच्छा ठीक है। उसके साथ में जब हम 2-3 चीजें ऐड करते हैं ना, तब गैस होता है। यानी फ्राई भी खाओ तो कोरा ही खाने का, कुछ रोटी वोटी कुछ नहीं, कोरा? नहीं, हाँ, कोरा खा के देखो तो पता चलेगा आपको। ठीक है। ठीक है, और किसी का कोई सवाल? अस्मा जी का सवाल था आज के सर लीवर के बारे में बताना। तो लीवर का मैडम बहुत बड़ा टॉपिक है, तो लीवर को हाँ सर। टाइम टाइम सलाम आने दो। वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ। लीवर का भी टाइम आने दो, तो लीवर को समझते हैं अभी। पहले छोटे छोटे बच्चों को समझ लेते हैं। लीवर हाँ जो है हाँ। वो बाप है पूरे ऑर्गन का। हाँ तो छोटे छोटे चीजें समझ ले, उसके बाद बाप को समझेंगे। लीवर इज अ हाँ। फादर ऑर्गन। हम्म। तो लीवर के ठीक है। ऊपर तो एक फैटी लीवर, मतलब जो लीवर में हाँ। सूजन होती है, लीवर में फैटी लीवर, वो हम्म। डिटेल में मैं समझाऊंगा, तब आपको अच्छे से वो चीज समझ में आएगी। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए हम्म। और धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। हाँ ओके सर। ठीक है, चलिए अब हम कल कनेक्ट करेंगे 9:30 बजे, और टॉपिक लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे रमजान में काम आएगा, और आगे और भी एक एक करके मैं अपडेट करता हूँ। तो कल 9:30 बजे कनेक्ट करेंगे। किसी और को अगर ज्वाइन करना है तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, ये सेम लिंक है, ये सेम लिंक आप उसको फॉरवर्ड करके दे सकते हो किसी को भी आप, और वो बंदा ज्वाइन करेगा और वो अच्छे से समझेगा, और फिर क्या होगा, उसको फायदा मिलेगा। तो अब हम कल मिलते हैं 9:30 बजे, और कल दोपहर में 2 बजे भी मीटिंग होती है। तो जो लोग रात में नहीं जुड़ पाते हो, तो वो लोग दोपहर में जुड़ो 2 बजे से 2:30 बजे तक, और जो लोग 2:30 बजे 2 बजे नहीं जुड़ सकते हैं, वो लोग आप रात में ज्वाइन करिए। और जब रमजान का टाइम होगा, तो हम फजर की नमाज के बाद रखेंगे मीटिंग, तो जिससे लोग क्या होंगे, ज्वाइन कर पाएंगे। रात को नमाज का और तराबी का टाइम होगा, तो सुबह में और दोपहर में हम 2 मीटिंग रखेंगे। और ईद का जब कंप्लीट हो जाएगी ईद, उसके बाद हम इंशाल्लाह 3 टाइम मीटिंग रखेंगे। मॉर्निंग में भी मीटिंग होगी, दोपहर में भी होगी, रात में भी होगी। उस टाइम तक हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट होंगे आप सब की तरह पे, तो सब लोगों को हम क्या करेंगे, क्लास में डिवाइड कर देंगे। तो जिससे क्या है कि मेजोरिटी लेवल पे लोग समझते रहेंगे और फायदा मिलता रहेगा। तो चलिए अब हम कल कनेक्ट करेंगे 9:30 बजे। चलिए, गुड नाइट, अस्सलाम वालेकुम।